देश भर में आजादी का आज 80वां सालगिरह मनाया जा रहा है। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देश में का आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है और इस मौके पर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना में यह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया है और इस मौके पर बिहार सरकार के तमाम मंत्री व विधायक गण मौजूद है। आइए हम सीधी तस्वीर आपको पटना के गांधी मैदान से दिखाते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह कार्यक्रम किस तरह से आयोजित किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है। आइए हम लाइव के माध्यम से आपको दिखाते हैं। आप ये लाइव देखिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर पटना का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान में कितनी धूमधाम और कितनी श्रद्धा के साथ ये स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। महोदय की सवारी मंच के नजदीक आ गई है। अब वे धीरे धीरे गर्व के साथ मंच पर बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ ही देर में उन्हें सलामी दी जाएगी। आजादी के शुभ अवसर पर नंबर 1 कंटिजेंट खड़ा रहा, बाकी परेड विश्व। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब खुली जीप पर सवार होकर परेड करने, कभी बर्फीली चोटियों पर, कभी झुलसा देने वाले रेगिस्तानों में, कभी दलदली बंजर इलाकों में, तो कभी अंदरूनी हिस्सों में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा के समय अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। सामने चाहे कितनी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए। सीआरपीएफ कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर अमरीश कुमार दास, प्लाटून एसआई शिवांक, एसआई आशु आनंद, आईटीबीपी कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर आलोक मोहंती, प्लाटून एसआई अशोक दीवान, एसआई बलवंत सिंह, एसएसबी कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद, एसआई रविशंकर सिंह, एसआई चंद्रशेखर कुमार, एसटीएफ कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर श्याम सुंदर कुमार, प्लाटून एसआई अविनाश कुमार, एसआई बबलू कुमार, बीसैप 1 कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर तिलक गुरुंग, प्लाटून एसआई परमिंदर सिंह राणा, एसआई रामशेर, शत्रुघ्न कुमार पंडित, मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग कंपनी कमांडर निरीक्षक दीपक महतो, प्लाटून एएसआई धीरेन्द्र कुमार सिंह, एएसआई सुनील कुमार, ट्रैफिक पुलिस महिला कंपनी। हवा में लहराने लगेगा। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा, राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी शब्द। समस्त देशवासी
और बिहार की 14 करोड़ जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आज हम 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज का ये पावन दिन हमें हमारे राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। यह दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ विकसित भारत और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास के साथ समृद्ध बिहार के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य में हम लोग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज जब मुझे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, तब मैंने ये संकल्प लिया था कि राज्य के हर नागरिक को एक समान अवसर मिले, प्रशासनिक पारदर्शी हो और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्राप्त हो। एक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित होने वाले इस सहयोग शिविर के माध्यम से आम नागरिक की अपनी शिकायतें एवं समस्या सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। जन शिकायत के निष्पादन हेतु 30 दिनों के सख्त समय सीमा तय की गई है। यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस अवधि में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत 10 दिनों के अंदर यदि उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया तो प्रथम स्पष्टीकरण, 20 दिन तक यदि उन्होंने काम नहीं किया तो द्वितीय स्पष्टीकरण और तीसरा नोटिस के तौर पर 25 दिन में यदि काम नहीं किया तो तृतीय स्पष्टीकरण पोर्टल के माध्यम से स्वतः निर्गत हो जाता है और 30वें दिन भी यदि समाधान नहीं किया तो वैसे पदाधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। बिहार सरकार संरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित भविष्य, इको टूरिज्म के साथ झांकी के पूर्व भाग में माता मुंडेश्वरी धाम को प्रदर्शित किया गया है, जो बिहार की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य विरासत का प्रतीक है। इसके साथ ही झांकी में मुंगेर स्थित भीमबाद वन्य जीव अभयारण्य के प्राकृतिक सार, वन एवं गर्भ जल स्रोत को दर्शाया गया है, जो प्रकृति की अनुपम धरोहर एवं इको टूरिज्म का प्रमुख आकर्षण है। निष्पादन का प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अब तक राज्य के 5,633 पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविर के माध्यम से 6,20,030 आवेदकों की समस्याएं एवं सुझावों का निष्पादन किया गया। आज वही बिहार एक बार फिर आधुनिक शिक्षा की नई इबारत लिख रहा है। राज्य के नव स्थापित 551 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालयों को आधुनिक विद्यालयों सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है और ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सके। अब सरकारी विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, नीट एवं जी की तैयारी तथा अत्याधुनिक शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उद्देश्य केवल विद्यालय बनाना नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों को नई उड़ान देना है। राष्ट्रीय संकल्प को साकार करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित जीविका ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को संगठित कर
ग्रामीण उद्यमिता का सशक्त मॉडल विकसित किया है। आज बिहार में 72 महिला उत्पादक कंपनियां 265 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर रही हैं, जो अब तक 1 लाख से अधिक ग्रामीणों को औपचारिक रोजगार उपलब्ध करा चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रिमोट सेंसिंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीक पर आधारित है। ऐसी प्रणाली विकसित करने वाला बिहार देश का एकमात्र राज्य है। स्वचालित मौसम केंद्रों एवं वर्षामयी केंद्रों के सघन नेटवर्क तथा इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के सहयोग से सैटेलाइट के माध्यम से परिवार सटीक मौसम की जानकारी समझती से प्राप्त करती है। विश्वसनीय मौसम सेवा का परिणाम